सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी मीनिंग हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर देखने को मिल जाती है। और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 वही एक्ट है इस एक्ट के थ्रू जो हमारे पार्टनरशिप की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पूरी की पूरी गवर्न होती है। इसके सेक्शन 4 के अंदर हमें मीनिंग बताई गई है कि that a partnership is a relationship between two or more persons who agree to share profits carried on by all or any one of them acting for all। अगर आप इसकी मीनिंग या जो इसकी डेफिनेशन जो कि सेक्शन 4 के अंदर दी गई है पार्टनरशिप एक्ट के, सिर्फ इसको ही देख लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज है कि पार्टनरशिप के एसेंशियल्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे पार्टनरशिप बनती है। तो आइए यहाँ पे जो हम लोगों ने मीनिंग लिखी हुई है सिंप्लीफाई करके उसको रीड करते हैं। अ पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल इज मेड हु अग्री टू बी को ओनर्स, distribute responsibilities for running an organization and share the income or losses that the business generates। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है कि ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो कि ये अग्री करते हैं कि वो को ओनर्स होंगे। यहाँ पे जैसे एक लाइन दी हुई है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये को ओनर्स दिया हुआ है। तो को ओनर्स का यहाँ पर ये मतलब है कि एक बिजनेस होगा, उसको कई सारे पार्टनर्स, कई सारे लोग मिल करके साथ में ओन करेंगे और उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा पार्टनर्स। अब ये जो को ओनर्स होंगे ये क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखने के लिए। और उसमें प्रॉफिट्स को और जो शेयर ऑफ इनकम होगा, यानी कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा उसको, और जितने भी लॉसेज होंगे उन सबको शेयर करेंगे। ये होती है हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो पहला है अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपको सेक्शन 4 के हिसाब से मीनिंग बताई थी, उसमें क्या बताया गया था कि अ पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो कोई भी जो पार्टनरशिप होती है उसका बेसिस क्या होता है, अग्रीमेंट। अब वो अग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है, वो अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है। बट अग्रीमेंट एक ऐसा होना चाहिए उन सारे लोगों के बीच में कि वो एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा पार्टनरशिप का या फिर जिस भी काम के लिए वो करना चाह रहे हैं उन सबके बीच में अग्री होना चाहिए। अग्रीमेंट एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। दूसरा फीचर आता है टू और मोर पर्सन्स। अब एक पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए एक दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। एक आदमी अपने ही साथ में पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप इज 2 persons एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। फिर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज द अकॉर्ड बिटवीन पार्टनर्स हैज टू शेयर गेन्स एंड लॉसेज। जैसा कि मैंने बताया, क्यों क्या करते हैं, कई लोग मिलकर साथ आते हैं एग्रीमेंट के तौर पे और वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को साथ में शेयर करते हैं। चौथे पे आते हैं बिजनेस मोटिव। वो किसी ना किसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, किसी ट्रेड को कैरी आउट करने के लिए ही पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं और उसी से वो अपना प्रॉफिट गेनिंग मोटिव होता है उनका, उसी से वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं। फिर पांचवा आता है म्यूचुअल एजेंसी या फिर म्यूचुअल बिजनेस। अब जो यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग के अंदर इसमें पढ़ा था कि क्या लिखा हुआ है, टू और मोर पर्सन हु इज मेड हु अग्री टू बी को ओनर्स। तो वहीं यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि ये जो पार्टनर्स होंगे वो एक फर्म के सर्वेंट भी होते हैं और फर्म के ओनर्स भी होते हैं। सर्वेंट मतलब एजेंट भी होते हैं। एजेंट यानी कि वो लोग फर्म के लिए काम भी करेंगे और फर्म के ओनर्स भी होंगे। वो लोग साथ मिल करके कंपनी की रिसोर्सेज को ओन करेंगे और डिसीजंस लेने के लिए सबके पास में उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लास्ट हमारे पास आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब भैया ये लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ये पार्टनरशिप जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है तो जो पार्टनर्स होंगे वो कितना लॉस इनकर करेंगे अपनी अपनी तरफ से। अब एक कंपनी के केस के अंदर क्या होता है कि उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होता है कंपनी के अंदर, जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होता है कंपनी के अंदर वो सिर्फ उतना ही लूज़ करते हैं अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है। पर वहीं पार्टनरशिप के केस के अंदर अगर एक कंपनी बैंकरप्ट हुई, मतलब जो इनकी पार्टनरशिप फर्म है वो बैंकरप्ट हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर पार्टनर का जितना शेयर होता है, कैपिटल होता है, वो तो चला ही जाता है। उसके साथ साथ अगर डेप्ट पूरा नहीं हो पा रहा है बैंकरप्सी के टाइम पे, पार्टनरशिप फर्म अपने लोन्स नहीं चुका पा रही है, तो जो पार्टनर होता है उसके पर्सनल एस्टेट्स यानी कि उसकी जो खुद की प्रॉपर्टी होती है उनकी बिक जाती है उस डेट को सेटल करने के लिए। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, और पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारी थोड़ी बहुत सीरीज अभी चलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय।